सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। कोई भी इंसान सामने आ रहा है, उसको हम पूरी तरह से उसको ये जब प्यार करना चाहते हैं तो पहले उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जैसा भी है वो व्यक्ति, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको उस प्रकार स्वीकार जिस तरह का है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि इस व्यक्ति की कुछ चीज़ों से तो हम प्यार कर रहे हैं पर इस व्यक्ति को नहीं, तो हमें अनेक कारण वो कांटों का रूप दिख जाएंगे, उसकी कमियां दिख जाएंगी और फिर लगेगा कि इस व्यक्ति में तो अच्छाइयों से ज़्यादा बुराइयां हैं और इस व्यक्ति ने तो पहले भी जब बात करी है मुझे चोट ही पहुंचाई है, तो फिर इसकी तो कोई एक अच्छी खूबी है नहीं, सिर्फ बुराइयां ही हैं। तो उसी समय जब नज़रिया बदल लेंगे तो समझ में आएगा कि शायद जैसे ये फूलों को उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनके बचाने के लिए ही ये कांटे होने भी ज़रूरी हैं। नहीं तो कभी भी कोई पशु कोई फूल को अगर खाए तो उसको कांटा चुभ जाता है, वो पीछे हो जाता है, ऐसे फूलों का बचाव भी होता है। तो फिर वही बात समझ में आती है कि ये दातार ने तो सब चीज़ें पूरी कंप्लीट बनाई हैं। हर किसी में जहाँ कमियां अगर हैं तो उसकी खूबियों पे पहले हमें नज़र डालनी है। ये कमी हम में सबसे बड़ी है कि हम दूसरों की कमी देख रहे हैं। तो जब हम इस संसार में ये अहम अपनी नज़र को इस जगह पे टिकाएंगे कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को ही देखना है, जैसे कोई भी अगर हम जानवर की ओर भी नज़र डालते हैं तो कचरे के ढेर में भी वो जानवर अपना खाना चुन लेता है। वो उस जगह को इस तरह जज नहीं करता कि इस जगह में तो बहुत कचरा है तो यहाँ मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, वो एक बात कि कैसे एक गंदी जगह से भी स्वच्छ करके अपने खाने को वो स्वीकार करता है। तो हम मनुष्य जो अपने आप को उस इंटेलेक्ट में तो बहुत बड़ा कहते हैं, फिर भी हम क्यों फिर ऐसी अपने दिल को तंग कर लेते हैं, नैरो कर लेते हैं, दिल को विशाल नहीं देते कि हम हमेशा एक भाव मन में रखते हैं कि बुराई चीज़, एक बुरी चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है तो अच्छाई छांटी नहीं जा सकती। नहीं, हर एक में, हर पूरे ब्रह्मांड में ये अच्छाइयाँ हैं, बस नज़रिया हमारा ही जो ये फ़र्क करता है। तो हमने कैसे अपने आप को जहाँ हर पल इसी उद्देश्य से जीना है कि ये निरंकार, ये परमात्मा ही एक हर एक में है, तो ये अगर पूर्ण है, ये जैसे हरदेव वाणी में भी आता है तू पूर्ण है तो तेरा इंतज़ाम भी पूरा है। कैसे एक पूर्ण ही परमात्मा है तो उसकी सृष्टि में कोई फिर हम एक खराबी नहीं चुन सकते। अगर खराबियां हैं भी तो इसलिए हैं क्योंकि इंसानों ने अपने मन में दीवारें बना रखी हैं। तो फिर ये परमात्मा ने तो जहाँ संसार में सिर्फ प्यार का पैगाम, अमन सुकून चैन, ये यूनिटी की बात, ये वननेस की बात, ये हार्मनी की बात कि सब एक साथ प्यार से अपनी कमियों के बावजूद एक दूसरे को प्यार करते हुए दूसरे की ना देखते हुए रहें। फिर भी ये नज़र अगर कमियां देख रही है तो सुधार अपना ही करना है और ये मान के चलना है कि दूसरा बहुत ही श्रेष्ठ है। तो कैसे हम अगर देखें कि इस संसार में जहाँ रह रहे हैं तो अगर हम ये स्पिरिचुअलिटी को, ये आत्मिकता को हम एक प्राथमिकता नहीं देंगे तो संसार में तो पल पल में ऐसे हमें नज़ारे दिखने को मिलेंगे, हमारी मन की अवस्था डगमगाएगी। ये माया रूप, ये इसका जाल, इसमें हम फंसते ही जाएंगे। The more we make ourselves accustomed to the worldly pleasures, the more we become the slaves of it। कि हमें अगर एक
संसार में सिर्फ यही चीज़ देखती रहनी है कि ये चीज़ एक ज़िंदगी में आ जाए तो बहुत आराम होगा, एक ये भी हासिल करना है, ये उपलब्धि भी प्राप्त करनी है। तो कब हम इन चीज़ों के, ये मटीरियलिस्टिक, ये दुनियावी वस्तुएं, सिर्फ जो एक गैजेट हो गए, ये कोई सिलसिले हो गए, या एक माया रूप ये पैसे हो गए, कुछ भी अगर हम देख लें उदाहरण, तो जब जब हम उनको जितना ज़्यादा प्राप्त करना चाहेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हम इनके गुलाम बन गए हैं। तो जब संसार में तो बस आए हैं हम इस परमात्मा के लिए, तो फिर हम इस नज़र से देखें कि जो भी सुख सुविधा, जो साधन, जो संसारिक वस्तुएं हैं, वो सिर्फ इंसान के इस्तेमाल रूप में हो जाने चाहिए, ना कि वो एक लालच बन जाए कि ये चीज़ें हमको कंट्रोल ना करें। हमारे को अगर कोई जैसे रिमोट कंट्रोल होता है तो हम अब कौन सा चैनल टीवी में देखना चाहते हैं उस रिमोट कंट्रोल को इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। पर अगर कुछ सोचिए, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम बैठ गए हैं टीवी के आगे और टीवी अपने हिसाब से कुछ भी दृश्य, कुछ भी धारावाहिक, कुछ भी फिल्म दिखा दे और उस पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो, तो फिर वो बात ही कितनी अजीब है। तो इंसान ने जहाँ खुद चुनना है कि क्या चीज़ अगर अच्छी भी है बुरी भी, तो नज़र अपनी सिर्फ अच्छी चीज़ों के ऊपर ही डालें। वो एक सिलेक्शन करनी ही है तो पॉजिटिविटी के साथ कुछ देखा जाए, क्योंकि हम जितना अगर लालच रूप में ये कमाइयाँ करनी शुरू कर देंगे और ये भूल जाएंगे कि सिर्फ उसको अपनी हम नेसेसिटी के हिसाब से ही चलाए, तो लालच तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे उदाहरण भी सिकंदर का हम इतनी बार सुनते हैं कि सब कुछ हासिल करके भी हासिल कुछ नहीं उस सिकंदर के पास, और कितने ही ऐसे सिकंदर हमने संसार से खाली हाथ रुखसत होते देखे हैं। तो जब हम इस संसार में आए हैं तो भले ही खाली हाथ आए हैं, तो जब जाने का समय है तो शरीर तो बेशक खाली हाथ होगा, पर संतों ने हमेशा यही आवाज़ दी है कि अगर जीते जी जब तक ये श्वास चल रहे हैं अपनी पहचान कर ली कि हम सिर्फ एक शरीर ही नहीं है। शरीर तो हम कुछ सालों के लिए एक घर की तरह, जैसे हम एक घर में रह रहे हैं फिर दूसरे घर में चले जाते हैं, तो कैसे ये शरीर तो बदलते रहते हैं, पर आत्मा ही वो, जैसे दासी पहले भी जिक्र कर रही थी कि अगर मटके के खालीपन में एक पानी समा सकता है, वैसे ही इस आत्मा ने सिर्फ वो मटका रूप ये शरीर चुन लिया, तो शरीर खत्म होने पे ये भटकन हो जाती है। अगर जीते जी अपनी पहचान इस परमात्मा की पहचान द्वारा ना की गई हो, ये परमात्मा ना देखा हो, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, सभी एक आवाज़ देते हैं कि हमें इस परमात्मा को पाना है, इस परमात्मा को अंग संग महसूस करना है, इस परमात्मा के रंग में रंग कर ही भक्ति करनी है। तो उसी प्रकार अगर हम ये कर लेते हैं कार्य जीते जी, तो फिर ही एक हमारे बाकी का जीवन भी सफल है। और जैसे अभी हम सत्संग में सुन भी रहे थे महापुरुषों द्वारा कि ये अक्सर चीज़ हम टाल देते हैं कि बुजुर्गी के समय पर ही हम एक परमात्मा की खोज करेंगे, तो ये एक कंफर्म भी नहीं है हमारा जीवन कितना है। और अगर हो भी गए बुजुर्ग और तब ये हमारी एक ऐसी फिजिकल कंडीशन भी हो गई कि ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, तो उस समय फिर वही पछतावा होगा कि जब परमात्मा ने ये शरीर ठीक ठाक चला रहे थे तब फिर हमारे को मौका जो मिला था तो हमने ये समय गवा दिया, ये प्राप्ति नहीं करी। और ये ब्रह्म ज्ञान तो सबसे ऊंची प्राप्ति है,
बाकी सब कुछ तो ज़रूरत के अनुसार जीवन में उपयोगी है। तो दासी और समय नहीं लेना चाह रही, बस यही भाव कि हर कोई जहाँ जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाता चले जाए। सब वस्तुएं मुबारक हैं, जो जीवन में सुख सुविधा है मुबारक है, पर उसका कहीं एक उसको ज़्यादा उस गलत तरीके से ना किसी चीज़ को एक इस्तेमाल किया जाए जिससे अपनी भी हम हानि कर लेंगे, और साथ ही अपने दिल में हम हर एक के लिए प्यार, आदर, सत्कार, करुणा, दया ऐसे भाव रखें। हर एक में ही ये परमात्मा है, हर एक के अंदर इस परमात्मा का दीदार करें, किसी भी नीची दृष्टि से ना देखें। तो जबलपुर में आज जिस तरह आप सब बहुत ही शांत रूप में इतने आराम से ये सत्संग का भी आनंद ले रहे हैं कि कैसे महात्माओं ने जो जो एक सिखलाई दी, सबने वो श्रवण भी किया और अपने जीवन में भी उतारने का भाव। तो दातार कृपा करे कि हर किसी के मन में ये जो ब्रह्म ज्ञान है वो टिके, ये भक्ति असली रूप में एक मुकम्मल हो जाए। सत्संगत जी, धन्यकार जी। सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यकार जी।